नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह इमली पर कहानी है। यह जो घटना है वह सच्ची घटना है। रात के समय रास्ते में कभी भी इमली लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। आज की कहानी हमें अशोक कुमार जी ने भेजी है। अशोक कुमार जी बताते हैं कि एक बार वह अपनी बहन के साथ रात के समय ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वे ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। वह जिस बोगी में सफ़र कर रहे थे उसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। दोनों भाई बहन अपनी अपनी सीट पर सोए हुए थे। अचानक से बीच रात में अशोक जी की नींद खुलती है। वह देखते हैं कि उनकी बहन उनके सीट पे थी ही नहीं। वे हड़बड़ाकर अपनी बहन को खोजने लगते हैं। वे दौड़कर बोगी के दरवाजे के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी बहन स्टेशन पे यूं ही अकेली चली जा रही थी। वे दौड़कर अपनी बहन के पास जाते हैं और उन्हें खींचकर बोगी में लाने लगते हैं क्योंकि ट्रेन खुलने वाली थी। जब उनकी बहन का ध्यान टूटता है तो वह देखती है कि वह स्टेशन पे खड़ी है। वह अपनी भैया से पूछती है कि मैं भैया यहाँ पर कैसे आ गई। उनके भैया कहते हैं कि पहले चलो जल्दी अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उनके भैया अपनी बहन को लेकर अंदर आते हैं। अशोक जी बताते हैं कि जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया था कि तुम बाहर स्टेशन पे अकेली टहल रही थी, तो वह बताती है कि भैया मैं जब उठी और मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि खिड़की पे एक औरत खड़ी है। वह मुझे इशारों में अपनी तरफ बुला रही है। मैंने स्टेशन के चारों तरफ देखा तो इक्का दुक्का लोग ही खड़े थे। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने नज़रें हटाई, फिर भी वह औरत मेरी ओर देखे जा रही थी। फिर मैंने जब उसकी तरफ नज़र किया तो फिर वह इशारों से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं जब बोगी के दरवाजे के पास खड़ी हुई तो वहाँ भी वह औरत मुझे नजर आई। वह बार बार अपनी ओर इशारा करके मुझे बुला रही थी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं क्या हो गया था। उनके भैया अपने बहन को बोलते हैं कि जब ऐसा तुम्हें कुछ लगे तो मुझे उठा दिया करो, यूं ही रास्ते में अकेले मत उतरा करो। और फिर वे अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उनके भैया की आंखों में नींद गायब थी पर उनकी बहन सो जाती है। अशोक जी बताते हैं कि यूं ही सोचते सोचते अचानक से मेरी आंख लग जाती है। ट्रेन आगे चलती है और ये दोनों सोए रहते हैं। फिर जब नींद खुलती है तो फिर उनकी बहन उनके वो अपनी सीट पर नहीं होती है। फिर वे हड़बड़ाकर उन्हें खोजने लगते हैं। बोगी में और भी पैसेंजर कम हो गए थे। वे डर जाते हैं कि उनकी बहन कहाँ चली गई है। वे जब बाथरूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन अंदर से दरवाज़ा पीट रही है। वे धक्का देकर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी बहन रो रही थी और बहुत ही डरी हुई थी। वे अपनी बहन को फिर से अपनी सीट पे लाते हैं और पूछते हैं कि तुम वहाँ कैसे चली गई और लॉक कैसे हो गया था। अशोक जी की बहन बताती है कि भैया मैं उठी थी और जब मैं बाथरूम जाने के लिए निकली तो जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, मुझे ट्रेन के जो दरवाजे होते हैं उसी के पर लटकी हुई वही औरत मुझे दिखाई देने लगी। वह औरत यूं ही लटकी हुई ट्रेन से चली जा रही थी। मैं डर गई और मैं बाथरूम में छिप गई। फिर मुझे बाथरूम के अंदर से ही आवाज़ आने लगी कि जो तुम अपने साथ सामान लाई हो मुझे दे दो, मुझे वह सामान दे दो। भैया मैं बहुत डर गई थी। फिर भैया ने पूछा कि तुम अपने साथ ऐसा क्या लाई हो जो औरत तुम्हें उससे मांग रही है। डरते डरते अशोक जी की बहन ने बताया कि भैया मैं अपने साथ इमली लाई हूँ। उनके भैया अपनी बहन पर गुस्सा करने लगे और बोले कि जब तुमने इमली लाया था तो मुझे बताया क्यों नहीं। रात में सफ़र करते समय इमली को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इमली है जो भूत प्रेतों को अपनी ओर खींचती है। भैया ने तुरंत वह इमली निकाली और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके बाद वे सोए नहीं और अपनी बहन के पास बैठे रहे। उनकी बहन तो सो गई लेकिन अशोक जी की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। सुबह हुई, वे अपने घर पहुंचे। जब वे अपने घर पहुंचे तो उनकी बहन एक चीख के साथ अचानक से बेहोश हो जाती है। सभी परिवार वाले होते हैं जो डर जाते हैं कि अचानक घर पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया। पर अशोक जी को पता था कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है। वे तुरंत पंडित जी को बुलाते हैं और उन्हें दिखाते हैं।
तो पंडित जी कहते हैं कि रात में क्या आप लोगों ने इमली लेकर सफ़र किया था? तो अशोक जी बताते हैं कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा इसके पीछे पड़ी थी उसी का अभी भी असर है। वे पूजा अपने घर में करवाने लगते हैं और हवन करवाते हैं। यह हवन 2 दिन तक चलता है, क्योंकि जो प्रेत आत्मा थी वह अभी भी उनके घर के आसपास मंडरा रही थी। रात में उनकी बहन अचानक से चीख पड़ती, चिल्लाने लगती। जब हवन हुआ और जब उनकी बहन ठीक हो गई, तब पंडित जी ने बताया कि रास्ते में रात के समय अगर आप सफ़र करते हो तो अपने पास इमली कभी नहीं रखें। और जब आप सुनसान रास्ते में चलते हो तो ऐसी जगह पे इमली को लेकर साथ में जाना ही नहीं चाहिए। यह आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद अशोक जी बताते हैं कि उन्होंने यह गलती कभी दोबारा नहीं करी। अपने आस पड़ोस को भी बताया कि कभी इमली लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। यह थी अशोक कुमार जी के साथ घटी एक डरावनी घटना।